2013 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की केंद्र में सरकार थी और हमने उस समय लोकपाल बनाने के लिए कानून बनाया। इसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही नहीं। मौजूदा सरकार, वर्तमान सरकार आई केंद्र में, और जिस तरह से 5 लोगों को नियुक्त करने का अधिकार लोकपाल को है और 5 लोगों में विपक्ष के नेता का भी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, सीजेआई, इन चारों के द्वारा विशेषज्ञ जो नियुक्त किए जाएंगे, मिला के 5 लोगों को नियुक्त करने का अधिकार है जी। तो जिसमें विपक्ष के नेता, चूंकि आज संसद में कोई विपक्ष का नेता लोकसभा में नहीं है, जबकि साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कहीं संवैधानिक यह व्यवस्था नहीं है, कहीं संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि 1/10 पार कर ही विपक्ष का नेता होता है। लेकिन चूंकि यह मामला स्पीकर का होता है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा आपत्ति करना उचित नहीं। और जबकि राजीव गांधी जी के समय में मधुदंडवते 415 की सरकारें भी हमने देखी है, और इंदिरा जी ने मधुलिमय को बिना 1/10 पारित किए, गोविंद जी बड़े पत्रकार है, बताएंगे, बिना पारित कराए भी विपक्ष के नेता का दर्जा इन्होंने दिया था। मौजूदा सरकार को लोकपाल को बनाने में, पारित कराने में, स्टैंडिंग कमेटी के यहाँ इनका संशोधन बिल पेश है, वहां स्टैंडिंग कमेटी के यहाँ जो इनका संशोधन गया है कि जो विपक्ष के नेता क्या, जो भी इनका संशोधन है, आखिर वह पारित क्यों नहीं करवाते? पारित हम तो नहीं करवाने जाएंगे, पहले तो इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है पारित कराने की। और सबसे बड़ी चीज ये बता दें, यह लोकपाल न ले आने के कारण, उसका कारण क्या है जी? अभी 12 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है सीवीसी की रिपोर्ट है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट है कि इस 3 साल के मौजूदा सरकार में पिछले कार्यकाल से 67%, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। 67%, जो हिंदुस्तान की मैं समझता हूं सबसे बड़ी संस्था है मुख्य सतर्कता आयोग, उसकी रिपोर्ट है कि 67% भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा है। और कई जो इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया गया है, सीएजी की भी रिपोर्ट है कि 67% भ्रष्टाचार बढ़ा है। और इन्हीं के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का राज्यसभा में बयान है कि 87% बेरोजगारी बढ़ी है पिछली सरकार की तुलना में। तो जब आप बताइए 67% जब यह बढ़ा हुआ इनका जो है भ्रष्टाचार है, तो यह लोकपाल ले आके सारे भ्रष्टाचार की जांच कराए। एक और चीज है, हम आरटीआई ले आए थे, और आरटीआई की ही देन है कि तमाम भ्रष्टाचारों के खुलासे हुए, चाहे वो भ्रष्टाचार किसी की सरकार में भी हो। उसमें हम पारदर्शिता के लिए आरटीआई ले आए, चाहे हम फंसे चाहे दूसरा दल फंसे, लेकिन आरटीआई ले आने के पीछे हमारी मंशा थी पारदर्शी सरकार होना। नहीं तो आपने ये ठीक ना फोड़ा ना कि सदन में नेता विपक्ष नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कत भी हो रही है, और आपने तमाम पुराने उदाहरण भी देने की कोशिश की है। लेकिन सवाल तो इसी बात को लेकर उठ रहा है ना कि जब नेता विपक्ष मिल जाएगा सदन को, उसके बाद ही आप लोग आवाज अपनी बुलंद करेंगे, उसके पहले कांग्रेस आक्रामक मोड में नहीं आएगी। कांग्रेस ने तो 2013 में लोकपाल की नियुक्ति का कानून ही अच्छे से बनाया, लेकिन आज सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कि यह लोकपाल की नियुक्ति में पहल करे। हमें तो इन्होंने विपक्ष का दर्जा भी नहीं दिया, जबकि अगर यह जरा भी उदार दिल का प्रयोग किए होते तो विपक्ष के नेता का दर्जा कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए कोई संविधान आड़े आ रहा था। लेकिन चूंकि विपक्ष का दर्जा न देने के पीछे भी एक कारण था कि हम लोकपाल के बनाने में हम हिस्सेदारी न हो सके, हम हिस्सेदारी न कर सके, ताकि वहां भी पारदर्शिता न हो सके। अब इनका संशोधन विधेयक है स्टैंडिंग कमेटी में, वह संशोधन विधेयक क्या करेगा, क्या है, कैसे है? तो इसलिए इनकी ये सत्तारूढ़ दल के हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोकपाल की नियुक्ति में पहल करें, और हम तो पहल कर चुके हैं, हम तो आज भी पहल कर रहे हैं, हमने तो कानून ही बना दिया है।